हेलो दोस्तों, मैं आशी हिंद में सबका स्वागत है। मुद्दा कुछ सेम ही है। सेम ही मुद्दा का थोड़ा एक्सटेंशन बोल सकते हैं। 23rd of October संडे इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, हम लोग हार गए। पाकिस्तान जीता, बहुत अच्छा मैच अच्छा था, मगर हमारा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। दैट वाज सो फार सो गुड। इस बारे में तो चर्चा बहुत सारा हो चुका है। अभी मुद्दा कुछ दूसरा आता है, उसके इर्द गिर्द जो मुद्दा अभी भी चल रहा है। देखो, हमारे लिए क्रिकेट जो है, इंडियंस, फॉर अस इंडियंस क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अ गेम, इट्स मोर देन अ गेम, इट्स मोर लाइक अ रिलीजन। हम लोग ऑलमोस्ट वर्शिप करते हैं इस गेम को, इस गेम का साधना करते हैं। ऐसा है हमारे लिए बात कि ये गेम हमारे लिए बहुत बड़ा है। और हमारे लिए उस दिन जो था वो एक गेम था, मगर गेम से थोड़ा बढ़कर ऑफकोर्स था, क्योंकि हमारा जो आर्च राइवल उनको हराना था, वो कभी हमसे हारे नहीं थे। एंड इट्स प्रॉब्ली स्लाइटली मोर देन अ गेम था हमारे लिए। मगर हाँ, अ गेम एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, एंगेजिंग, थ्रिलिंग, ऐसा हमारे लिए गेम था। मगर हमारे जो नेबर जो थे पाकिस्तान, उनके लिए इट वॉज नॉट जस्ट अ गेम, इट वॉज मोर देन अ गेम इन डिफरेंट वे एंड इन अ रॉन्ग वे, आई वुड से। उनके लिए ये था काइंड ऑफ अ जिहाद अगेंस्ट इंडिया एंड काइंड ऑफ अ मुस्लिम का विक्ट्री ओवर नॉन मुस्लिम्स। उनके लिए मुद्दा कुछ ऐसा था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और जो प्रोटेस्टेशन है, आई मीन इसका जो प्रोटेस्ट जो वगैरह हुआ, ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ उनका वॉइस में अपना वॉइस मिला रहा हूँ। मैं तो उनका वॉइस जो है उसका थोड़ा उजागर जो उन लोग किए हैं, उसको मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। वेल, दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई एम डूइंग हियर। असली जो बात है, ये जो मुद्दा है, इस सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और इसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन आया वो कहाँ से आया, वो कुछ भी मेरा नहीं है। आई एम ओनली वन हु इज़ ट्राइंग टू एनालाइज दिस थिंग्स टू यू। नाउ, बात कुछ ऐसा है कि वका यूनिस जो है वो अपने एक इंटरव्यू में बैठे थे, एक डिस्कशन में बैठे थे। वहाँ पे वो बोले बाबर अज़म, मोहम्मद रिजवान, उनका बैटिंग का बड़ा प्रशंसा तारीफ़ किए, बड़ा सराहनीय परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स था। एंड ही kind of went on extolling the virtue and the amazing technique that they have shown in the entire course of the batting, entire course of their innings. ये तो बात सही था, सब कुछ ठीक है, मगर उसके बाद एक चीज़ उन्होंने बोले, एक चीज़ वो दर्शाई कि देखो, देयर इज़ अ वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मेरे दिल को छू गया। वो है कि हिंदूज़ लोगों के बीच में बैठ के वो जो मोहम्मद रिजवान था, उन्होंने नमाज़ पढ़ा। हिंदूज़ के बीच में बैठ के वो नमाज़ पढ़े, तो ये जो बात है उसके दिल को छू गया, बहुत अच्छा लगा उनको। ये सुन के कैसा लग रहा है, ना हज़म होने वाला सा बात है। कैसा लग रहा है कि हमारे लिए गेम है, हम लोग इसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम लोग इतना प्यार मोहब्बत दिखाते हैं। फॉर देम इट्स जस्ट लाइक ए रिलीजियस वॉर। उनके लिए इट्स ऑल अबाउट रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट रिलीजन, स्टार्टेड फ्रॉम रिलीजन एंड प्रीटी मच एंडेड इन अ रिलीजियस थिंग। इनफैक्ट ये जो स्टेटमेंट आया उसके बाद हमारे वेंकटेश प्रसाद, हमारे अमेजिंग फास्ट बॉलर एक टाइम के हुआ करते थे, तो उन्होंने बड़ा ये जो बेतुका सा बड़ा, ये गंदगी से भरी जो बात है, इसको बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया। किस तरीके का मानसिकता से आप बिलोंग करते हो? आप तो हो एक चैम्पियन प्लेयर, चैम्पियन बॉलर, मगर इस तरह का मानसिकता, आप एक स्पोर्ट्स आइकॉन हो, मगर दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी होल्ड, आई मीन डिस्गस्टिंग, इट्स डिप्लोरेबल, abhorring ऑलमोस्ट। वैसे कुछ दिन पहले जब मैच हुआ 23rd को ही, शेख रशीद बोल के पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि इट्स अ विक्ट्री ऑफ इस्लाम ओवर नॉन इस्लाम। आई मीन हिंदूज़ के ऊपर इस्लाम का विक्ट्री है, मुस्लिम वर्ल्ड का विक्ट्री है, ऐसा वो बोले थे। इनफैक्ट बोले थे कि इट्स अ विक्ट्री ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो अगेंस्ट द इंडियंस। ये ऐसे तरीके से बात वो लोग किए थे। जब ये बात सामने आया, हमारे इंडिया का जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स जो है खुद को बोलते हैं, जैसे एक लेफ्ट विंग, रेडिकल लेफ्ट विंग का एक जर्नलिस्ट है, रेडिकल लेफ्ट विंग एक न्यूज़ पोर्टल, उनके एक जर्नलिस्ट है शेखर गुप्ता, उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से एग्जॉनरेट करने की कोशिश किया था शेख रशीद को कि forget about him, he's just a regular guy and he's a nonsensical person, उनके बात में उतना तवज्जो देने का दरकार नहीं है। मगर वही टाइप का लोग जब शामी को कोई मुस्लिम होने के कारण से गाली गलौज किया, उसके लिए एकदम उनके ऊपर टूट पड़े, मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वैसे एक बात आपको बता दूं यहाँ पे, ये जो शामी को अगेंस्ट में जो गाली गलौज हुआ था या फिर शामी को थोड़ा बहुत बुरा भला बोला था, उसका रिलीजन लेके बात किया था, वो एक्चुअली हिंदूज़ लोग के नाम से फेक अकाउंट से किया गया। ये तो बात सामने आ भी चुका है, जी न्यूज़ भी इसका बेसिकली इसका जो सत्यता जो है, आई मीन इसका जो ट्रूथ है, इसको लाइक वो लोग उजागर कर चुके हैं। तो वी नो व्हाट एक्चुअली हैपन दैट डे। वो पाकिस्तान से एनोनिमस कुछ ट्विटर अकाउंट वो लोग बनाए, फिर शामी को इंडियन नाम, हिंदू नाम देके फिर गाली गलौज किया। तो इट वाज एब्सोल्युटली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय देम। वो लोग एक जो ये पूरा मुद्दे को ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश किए थे। अभी ये जो वो तो हो गया, उस बात अपने मुद्दे पे लौट के आते, तो वो का यूनिस को जो बैकलैश हो, उन्होंने फिर अपोलोजाइज़ किया। मगर मुझे लगता है कि जो अपॉलॉजी जो उन्होंने बोले, अपॉलॉजी जो मांगे, बेसिकली ये उनका दिल से नहीं है, ये थोड़ा बहुत पब्लिक प्रेशर में आकर उनको बोलना पड़ा, क्योंकि इस तरह की जो मेंटालिटी वो पहले भी दर्शा चुके हैं। बहुत पहले मुझे याद है, मुझे नहीं है, मैं पढ़ा तो वहाँ पे मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था कि वका यूनिस को एक बार पूछा गया था कि आप लोग इतना अच्छे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करते हो पाकिस्तान में, आउट एंड आउट प्री बॉलर्स, दैट इज़ 150+ आप लोग टच करते हो, मगर इंडिया में ऐसा है क्यों नहीं? तो उन्होंने ये बोल के दर्शाया, थोड़ा कटाक्ष, थोड़ा
तंज कस के ये बोला कि देखो आप लोग तो बीफ नहीं कंज्यूम करते हो, वी कंज्यूम बीफ, इसके लिए हम इतना फास्ट वॉल करते हैं। और ये बोलना कितना ख़राब था इसलिए क्योंकि आप जानते हो हिंदूज़ जो है इंडिया में मेजॉरिटी जो है वो लोग जो काऊ है इसको सेक्रेट एक एनिमल मानते हैं, भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो आप इस तरीके से बात कर रहे हो तो यू आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज़। तो आप गलती से उसे नहीं बोले, यू आर अ हैबिचुअल ऑफेंडर। अभी इनका बात छोड़ दीजिए, शोएब अख्तर का बात में आते हैं। अमेजिंग प्लेयर, उनका इंडिया में इतना भयंकर भयावह फैन फॉलोइंग है, इतना मोहब्बत करता है इंडियन लोग उनसे, मगर इनका जो मैंटेलिटी है कोई अलग नहीं है। इन्होंने भी उस दिन आज तक न्यूज़ चैनल में आया था, उन्होंने भी टू नेशन थियोरी जो है इनको एडवोकेट किया। उन्होंने बोला कि हाँ, आई सपोर्ट टू नेशन थियोरी, वी सपोर्टेड टू नेशन थियोरी, आई हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग टू नेशन थियोरी। तो टू नेशन थियोरी का क्या है ये मुद्दा जो है सैयद अहमद खान जो थे इंडिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसने इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने एक थियोरी दिया था कि कुछ 1876 का ये घटना है, वहाँ पे उन्होंने एक थियोरी दिया था कि देखो हिंदू एंड मुस्लिम डायमेट्रिकली अपोजिट इनका रिलीजियस बिलीव्स है, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। तो इसके लिए अलग अलग नेशन चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी एक कंट्री चाहिए। और यही जो मुद्दा है और ये जो डॉक्ट्रिन है सैयद अहमद खान का, यही मुद्दा को उठाया गया अल्टीमेटली। ये जो इसको हथियार करके मुस्लिम लीग बाद में इंडिया को डिवाइड किए, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मिलके। कांग्रेस कुछ नहीं किया बेसिकली, मुस्लिम कांग्रेस तो लिप सर्विस दिया है मुस्लिम लीग का, अल्टीमेटली इंडिया का डिवीजन हुआ यही एक गंदा आइडिया के बदौलत। और इस आइडिया को शोएब अख्तर भी एंडोर्स कर रहे हैं, उनको इतना मोहब्बत इंडिया से मिलता है मगर आके वो डायरेक्टली बोल रहे हैं हाँ, I support two nation theory. I have always supported two nation theory, and I will forever support two nation theory. That's what he said. ये तो छोड़ो, ये तो छोटा बात है। शोएब अख्तर इतना मोहब्बत उनको मिलता है, मगर उन्होंने एक टाइम में बोला था एक टीवी इंटरव्यू में, वो अभी भी बड़ा फेमस है, आप यूट्यूब में यू कैन चेक इट आउट ओवर यूट्यूब और एनी अदर सोशल मीडिया नेटवर्क। शोएब अख्तर बोले थे कि मैं गजवाई हिंद को सपोर्ट करता हूँ, आई सपोर्ट गजवाई हिंद एंड आई एक्सपेक्ट गजवाई हिंद टू कम ट्रू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। गजवाई हिंद क्या है? एक होली रेट है इंडिया के ऊपर, बिफोर क़यामत जो आएगा इस्लाम के, क़यामत बोला जाता है, द फाइनल डे ऑफ जजमेंट, उस टाइम में उसके पहले इस्लाम का जो है, इस्लामिक जो मुस्लिम जो रूलर्स है इंडिया में इन्वेट करेगा, हिंदूज जो है नॉन जो बिलीवर्स का जो लैंड है अल्टीमेटली यहाँ पे वो लोग कैप्चर करेगा, इंडिया का ओवरहॉल होगा। यही है टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ गजवाई हिंद। और गजवाई हिंद अगर थोड़ा अच्छी तरह से बताया जाए तो कुछ ऐसा है कि उन्होंने बताया वो इस्लाम में हदीत हो या सुन्ना हो, वहाँ पे ये गजवाई हिंद का जो उल्लेख है किया जाता है। तो बात कुछ ऐसा है कि शोएब अख्तर से बोले थे कि रिवर ऑफ एटक जो है, एटक जो रिवर वो एकदम खून से लाल हो जाएगा। फिर कुराशन बोल के एक जगह है उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान, फिर वो एक जगह है कुराशन जिसको अभी शायद उनको सीरिया बोला जाता है, सीरिया को पहले कुराशन शायद बोला जाता था। वहाँ से इस्लामिक जो ब्लैक फ्लैग लेके इस्लामिक जो रूलर्स है, योद्धा वॉरियर्स, वो लोग आएगा, फिर इंडिया में फाइट करेगा। इंडिया का जो एटक रिवर है पूरा ब्लड से रेड हो जाएगा, खून से लथपथ हो जाएगा। अल्टीमेटली इंडिया में कंप्लीट इस्लामिक रूल हो जाएगा। अफगानिस्तान होके मुस्लिम जो रूलर्स अल्टीमेटली कश्मीर में दखल करेगा, कश्मीर को लेगा, उसके बाद इंडिया में आकर इंडिया का दखल होगा, इंडिया में आके अल्टीमेटली इस्लामिक विक्ट्री होगा। उसको बोला जाता है गजवाई हिंद, फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ इस्लाम ओवर इंडिया, नॉन इस्लामिक लैंड दैट इज़ हिंद। तो ये जो आइडिया है शोएब अख्तर इसको एंडोर्स करते हैं, ओपनली एंड कम्प्लीटली एंडोर्स करते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये सच्चाई क्यों उजागर कर रहा हूँ आपके साथ, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि मैं इनका मंशा क्या है दर्शा रहा हूँ। अगर ये जो प्लेयर पब्लिक आइकॉन है, पब्लिक आइकॉन्स है, इनका अगर इस तरीके का मंशा है तो उनका जो जनरल पॉपुलेशन है इनमें भी तो ये चीज़ स्प्रेड होता है। प्रॉब्ली दैट इज़ रीज़न वाई दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री जहाँ पे सिर्फ थियोक्रेसी है, इस्लामिक थियोक्रेसी। अभी मैं यहाँ पे ख़त्म नहीं होऊंगा, यहाँ पे नहीं रुक रहा हूँ, मैं और भी बताना चाहूँगा आपके साथ, और भी शेयर करना चाहूँगा। इट्स नॉट जस्ट शोएब अख्तर, इट्स प्रॉब्ली द एंटायर पाकिस्तान टीम, दे होल्ड द सेम काइंड ऑफ मेंटालिटी। अभी बात में आता हूँ मैं शाहिद अनवर का। शाहिद अनवर भी एक टाइम में बोला था कि ऑल नॉन मुस्लिम जो है वो हेल फायर, वो नरक के आग में चलेगा, नरक के आग में चलेगा। सो बेसिकली उनका ये मानना था कि जो जितना नॉन मुस्लिम्स है अराउंड द वर्ल्ड वो लोग नरक के आग में चलेगा, वो नरक में आग में जल के मरेगा। तो वो अगर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता देन दे विल सर्वाइव, एल्स दे विल हैव टू फेस द हेल फायर। फिर मोहम्मद यूनुस का बात में आते हैं। मोहम्मद यूनुस की याद है, मोहम्मद यूसुफ मैं बोल रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ, पहले वो यूसुफ योहाना हुआ करता था, फिर उसके बाद वो क्रिश्चियन थे, फिर उनके बाद वो अपना रिलीजियस में कन्वर्जन किए, फिर वो मुस्लिम बन गए, मोहम्मद यूसुफ बन गए। उस टाइम में उन्होंने एक बात बोला था कि देखो सब मुस्लिम्स जो हैं वो जन्नत जाएगा, एकदम स्वर्ग में जाएगा। तो मोहम्मद यूसुफ जो थे उन्होंने ये ऐसा इस तरीके से इस लहजे से बात किया था कि जब उन्होंने इस्लाम अपना लिया, उन्होंने बोला कि देखो जो नॉन मुस्लिम्स है वो तो कभी जन्नत में जाएगा नहीं, वो नरक में जहन्नुम में जाएगा। और हाँ, मुसलमान जो हैं जितना भी ख़राब हो, जितना भी ख़राब अपराध काम किए हों, वो अल्टीमेटली वो इस्लाम ले लिया इसलिए वो जन्नत में जाएगा। जितना भी ख़राब मुस्लिम हो, जितना भी अपराध करते हो, इस्लाम आपके लिए एकदम टिकट है, गेट वे टू
लाइक इट्स अ टिकट टू हेवन, उनका ये मानना था। उसके बाद और भी एक दो प्लेयर का बात में आ जाता हूँ। शक्लेन मुश्ताक, उन्होंने बोला था कि इस्लाम अगर आप अपनाते हो तो आपका बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज बेटर हो जाएगा। तो उन्होंने ये भी दर्शाया था, एक उदाहरण भी दिया। देखो मोहम्मद यूसुफ जो था, उसके पहले वो यूसुफ योहाना था, क्रिश्चियन थे मोहम्मद यूसुफ। तो क्रिश्चियन जब थे उनका बैटिंग एवरेज कुछ 40 था, उसके बाद जब इस्लाम एक्सेप्ट किए उसके बाद उसका एवरेज 70-80 चला गया। तो उन्होंने ये बोल के दर्शाया, बड़ा स्टूपिड सा एक आर्ग्यूमेंट था उनका, कि देखो आप अगर इस्लाम अपना लेते हो तो आपका बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज डबल हो जाएगा। फिर इमरान खान, द फेमस इमरान खान, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अमेजिंग बॉलर, इतना प्यार मोहब्बत उनको मिलता है। उनको एक बार पूछा गया था, देखिए आप इंडिया के साथ इतना अच्छा बॉलिंग क्यों करते हो, कैसे करते हो, इतना फायर, इतना फियर्स परफॉर्मेंस कैसे देते हो। उनका उत्तर ये था कि देखो जब इंडिया आता है तो इंडिया को मैं मैच जैसा नहीं लेता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि कश्मीर, मेरे जहन में कश्मीर आता है, गजवाई हिंद आता है, जिहाद मेरे लिए, इट हैज़ ऑलवेज बिन जिहाद। तो इसीलिए मैं थोड़ा फियर्स बॉलिंग करता हूँ, मेरे जो परफॉर्मेंस है उनमें और चार चांद लग जाता है, क्योंकि आई नेवर टुक इट एज अ मैच, आई टुक इट एज जिहाद, इस्लामिक वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, अगेंस्ट इन्फिडेल्स। ये इनका मानना था। ये सेम बात वोका यूनिस भी बोले कि इंडिया के साथ जो मैच है वो कभी मैच के हिसाब से वो लोग लेते नहीं, वो लोग जिहाद के तरीके से लेते हैं। और एक प्लेयर का बात बताऊँ, मैं कितना बताऊँ, मैं तो आई कैन गो ऑन एक्सटोलिंग दिस देयर वर्चुअस वर्ड्स, देयर अमेजिंग वर्ड्स, उनका जो अमेजिंग रीजनिंग, मैं तो बोलते जा सकता हूँ सारा दिन। उसके बाद मुझे याद आ रहा है एक प्लेयर है मोहम्मद शहजाद, अहमद शहजाद, थोड़ा विराट कोहली जैसा दिखता है एक प्लेयर है, अभी खेल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ, उनका जबड़ा वबड़ा टूट गया था। एक कोरी एंडरसन का एक बाउंसर लग के उसका जबड़ा टूट गया था, उसके बाद से पता नहीं कहाँ पे गायब है वो। तो वो एक टाइम में मैं देख रहा था एक वीडियो में, मैच हो गया श्रीलंका के साथ, फिर वो लोग लौट रहा है, ड्रेसिंग रूम जा रहा है, दोनों श्रीलंका के दिलशान से आए थे, तिलक रत्न दिलशान। उनको ये बोल रहा था कि इंग्लिश में, टूटा फूटा उनका जो इंग्लिश है, उन इंग्लिश में वो बोल रहा था, वो मोहम्मद अहमद शहजाद की, आप इस्लाम कबूल कर लो फिर आपको जन्नत मिलेगा, इफ़ यू कैन एक्सेप्ट इस्लाम यू विल गेट टू द हेवन, वुड यू कंसिडर एक्सेप्टिंग इस्लाम, ऐसे बोल के दिलशान को बोल रहा है। तो दिलशान उनके बात को थोड़ा तवज्जो नहीं दिया, नकार दिया। वैसे उनके बात को थोड़ा एंटरटेन भी नहीं है कि वहाँ पर कुछ उनका उत्तर भी प्रॉपर्ली नहीं दिया, तो वैसे बोलते हुए जा रहा है, ये माइक में रिकॉर्ड भी हुआ। उसके बाद मैं और एक प्लेयर का बात बता रहा हूँ, बोल के शेष करना ख़त्म करना चाहूँगा। वो है इंजमाम उल हक, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, अमेजिंग बैट्समैन थे। उनका एक स्टेटमेंट था, पब्लिक स्टेटमेंट, वहाँ पे बोले थे कि देखो ये जो पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है, ये जो इस्लामिक, जो जिहादी, इस्लामिक काइंड ऑफ मेंटालिटी, जो कन्वर्जन का जो है ना एक कैंप जैसा है, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ खेल नहीं खेलते, इस्लामिक जो प्रीचिंग है या फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी टीच करते हैं। और उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि जब एक बार पाकिस्तान इंडिया में गए, इंडिया टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए गया था, तो उस टाइम में, उस दरमियान इंडिया के जो मुस्लिम्स प्लेयर हैं उनको पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में बुलाया गया, फिर मुल्ला को बुलाया गया, मुल्ला लोग प्रीच कर रहा था उनको, और हरभजन सिंह भी उनमें थे। तो वो ऐसे बोल रहे थे कि शायद हरभजन सिंह बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और हरभजन ऑलमोस्ट इस्लाम में कन्वर्ट करने के एकदम कगार में आ चुका था हरभजन सिंह। वैसे हरभजन सिंह इज़ एक्सट्रीम नेशनलिस्ट गाय, वही तो बहुत अच्छी तरह से सलमान बट नहीं, वो मोहम्मद लेफ्टी फास्ट बॉलर जो थे मोहम्मद आमिर, उनको बुरी तरीके से लिया 2 दिन पहले इंडिया के अगेंस्ट में बोलने के लिए। तो भज्जी इज़ एक्सट्रीम नेशनलिस्ट, मगर ये बोल रहा था कि अल्टीमेटली भज्जी ही केम ऑन द वर्ज ऑफ एक्सेप्टिंग इस्लाम। ये मुल्ला लेके वो प्रीच कर रहा था, इंजमाम उल हक इंडियन मुस्लिम्स प्लेयर को लेके गए थे अपने ड्रेसिंग रूम में, और भज्जी भी उनके साथ थे। वो लोग फिर मुल्ला से प्रीच करवाया, अल्टीमेटली दे वर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम, दे ऑलमोस्ट, भज्जी ऑलमोस्ट he was on the verge of accepting Islam and rejecting his faith, that is Hinduism or whatever it is. Essentially it is Hinduism. So ये सब बात उनके जहन में चलता है हमेशा। सब मुझे बोलने का बात ये है कि गज़वाए हिंद की जो कॉन्सेप्ट है, ये शोएब अख्तर जिसको एंडोर्स करते हैं, या फिर जो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं ये जो एंडोर्स करते हैं, ये जिहादी लोग जो है टेररिस्ट, इनको यही सब बोल के भड़काया जाता है इंडिया के अगेंस्ट में। देखो अल्टीमेटली इंडिया के साथ, इन्फिडेल्स के साथ अगर आप लड़ते हो तो आपको जन्नत मिलेगा, 72 हूण मिलेंगे ऊपर जाके, फिर ये सब बोल के तो उनको अल्टीमेटली ब्रेन वॉश उनका किया जाता है। फिर आके वो लोग सुइसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं, हमारे पर अटैक करते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, गज़वाए हिंद का बात बोल के उनको मोटिवेट किया जाता है, इन्फिडेल्स। तो These are bad things these guys are doing, और इसीलिए शायद पाकिस्तान अभी इतना पिछड़ा हुआ है और कोई वहाँ पे जाना नहीं चाहता है। उनका प्लेयर, सोचो उनका प्लेयर्स का जो यूथ आइकॉन है, उनका अगर मेंटालिटी इतना घृणित है, जिनको हम लोग खुद उनको इतना अच्छा प्यार मोहब्बत करते हैं, देते हैं, उनका अगर मेंटालिटी ऐसा है, तो उनका जो रेडिकल्स है उनका मेंटालिटी कैसा होगा, और उनके साधारण जो आदमी उनके कैसे मेंटालिटी होंगे, खुद सोच सकते हो आप, राइट? सो दे आर एक्चुअली वॉकिंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन इन अ वे। मुझे और एक थोड़ा किस्सा बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि सैमुअल पेटी जो फ्रांस में, सैमुअल पेटी जो एक टीचर है,
उनके पैगंबर का पिक्चर दिखाने के कारण से उनको मार दिया गया था, स्लिट करके उनका थ्रोट काट के मार दिया गया था। तो उसका कोई कंडेमनेशन नहीं किया था वो उनके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला था कि सैमुअल पेटी ही हैड इट कमिंग, वो डिजर्व करता था, और ये बोला कि इट्स एन अटैक ऑन इस्लाम। तो उनको इस्लाम खतरे में लगा, मगर एक टीचर को मार दिया गया उनका थ्रोट काट के, उनको उसको खतरा नहीं लगा। So yeah, that's their moral standard, but then we are not supposed to judge their moral stand because they're rather unequivocal with their moral or with their purpose. They have always been pretty much clear with their purpose. They wanted this and they have expressed it always. They never kept it a secret. सो बट आपके लिए आज के मैं इतना ही बोलना चाहता था, मैं थोड़ा इतना ही एनालिसिस करना चाहता था क्योंकि ये मुद्दा बड़ा चल रहा है, तो आई कैन वांटेड टू शेयर माय ओपिनियन ऑन दिस। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन मुझे बताएं, क्योंकि आपका ओपिनियन मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? अगर सोल्यूशन है तो कैसा है, और किस तरीके से ये सोल्यूशन हम खोज सकते हैं? तो यस, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।